रहांगे जिन्ना चਿਰ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ नहीं ਹੁੰਦੇ। ਬੱਚੇ ਆ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ किसान एकता ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ के जाएंगे। तो लोगों को पता लग चुका है जो बीजेपी सरकार मोदी सरकार है वो कॉर्पोरेट घरानों की मदद कर रही है। देश परेशान कर दिया, परेशानी में धूप में पड़े हैं, भूखे प्यासे पड़े हैं। क्या खट्टर सरकार क्या मोदी सरकार को इस बात का पता नहीं? इन तीनों कानूनों में कोई भी एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है किसान इससे कोई समझौता कर ले। नमस्कार। आज किसान आंदोलन को 1 साल हो गया है। 1 साल पहले पंजाब के किसानों ने जो कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किया था उसे 1 साल हुआ। आज उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया और किसान संयुक्त मोर्चा के अनुसार इसका व्यापक असर देखने को मिला। इनका कहना है कि ये और फैल रहा है। अभूतपूर्व प्रतिक्रियाएं मिली हैं। 25 राज्यों में इसका असर दिखा है, लेकिन सरकारी प्रवक्ताओं का कहना है कि आम जनमानस इससे नहीं जुड़ रहा, उत्तर भारत तक ही सीमित है। बहरहाल आज दिल्ली की सीमाओं पर सुबह 6 से 4 बजे तक सड़क जाम होने के कारण लंबा ट्रैफिक जैम देखने को मिला। देश के कई राज्यों शहरों से किसान प्रदर्शन करते नजर आए। चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश ने कल ही गन्ने खरीद के दाम 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया, जिससे 350 रुपए क्विंटल दाम मिलेंगे। लेकिन उधर बीजेपी के ही सांसद वरुण गांधी ने कहा है कि यह बढ़ोतरी कम है, गन्ना किसानों को 400 रुपए प्रति क्विंटल मिलना चाहिए। तो सवाल यह पूछ रहे हैं, क्या किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश चुनाव पर असर डालेगा? किसान आंदोलन किस पड़ाव पर पहुंच गया है? और आपको बता दें, हमारे साथ खास मेहमान हैं शिव कुमार शर्मा जी कक्का हमारे साथ हैं, किसान नेता, गौरव बल्लभ प्रवक्ता कांग्रेस और आलोक वत्स नेता बीजेपी हमारे साथ हैं। कक्का जी, सबसे पहले मैं आप ही से पूछूंगी, आपसे सवाल, आपका आंकलन क्या है? जो ये किसान आंदोलन है ये कितना प्रभावी आज रहा और क्या हासिल क्या हुआ है आज के जो भारत बंद से? देखिए, भारत बंद जैसे कार्यक्रमों से हासिल होना एक अलग विषय है। हमारा सरकार का ध्यान आकर्षित कराना होता है। आंदोलन का मतलब भारत का, धरने का, प्रदर्शन का। तो हम सफल रहे हैं सरकार के ध्यान को आकर्षित कराने में, और पूरे देश में बंद का असर दिखाई दिया है। ऐसा नहीं है कि अभी तक कहा जाता रहा है कि केवल पंजाब, हरियाणा या यूपी का किसान है। मध्य प्रदेश के भी लगभग सभी तहसीलों में, मुख्यालयों में प्रदर्शन रहा है और बंद रहे हैं। अन्य राज्यों से भी सूचनाएं आ रही हैं। तो जो हमारी आशा थी उस आशा के अनुकूल भारत पूरी तरह बंद सफल रहा है। आगे यही लोकतंत्र में होता है कि हम सरकार का ध्यान आकर्षित करा रहे हैं, सरकार पर माकूल दबाव बना रहे हैं कि सरकार हमसे वार्ता करे। सरकार को वार्ता करना चाहिए। 23 जनवरी की आखिरी तारीख थी जिस तारीख को हमारी वार्ता समाप्त हुई है, और 23 तारीख के बाद अभी तक ये करीब 9 महीने होने पे आ गए हैं। सरकार ने कोई वार्ता नहीं की, पर सरकार ये जरूर कहती रही कि दरवाजे खुले हैं, एक फोन कॉल दूरी पर है, और वो दरवाजा कौन सा है, फोन कॉल कौन सा है, इसके पहले सरकार हमें निमंत्रण देती थी, आईडी कार्ड भेजती थी, सूची भेजती थी कि आपको इतने बजे ये विज्ञान भवन में यहाँ पर आना है। हम लोग जाते थे। ऐसा कोई इतने दिनों में सरकार की ओर से निमंत्रण नहीं आया है। बिल्कुल। आलोक जी कक्का जी, आलोक जी मैं आपसे पूछूंगी, भाई सरकार कहती, कृषि मंत्री ने अभी कहा कल कि भाई अब बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसान नेता, किसान बार बार यही पूछ रहे हैं कहाँ पे बातचीत, कब बातचीत, कैसे आए? जैसे पहले 8-9 राउंड की बातचीत हुई है, वैसे क्यों नहीं? क्या सरकार को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देनी इन किसानों को? क्या कोई मायने नहीं है इसके? क्या संदेश देना चाह रही है सरकार? निधि जी, 11 राउंड वार्ता इनके साथ हो चुकी है, जिसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला। उसके बाद भी हम इनको लगातार कह रहे थे कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं। अभी कक्का जी कह रहे थे कि फॉर्मल लेटर और इनके पास वो कार्ड नहीं पहुंचा है। ये अपने लेटर पे पहले लिख के कहें कि हाँ हम वार्ता के लिए तैयार हैं, उसके बाद वहां से तिथि, कार्ड सब इनके पास पहुंच जाएगा। पहले एक बार ये लिखित में दें कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, तब आगे गाड़ी आगे बढ़ेगी। और रही बात इन आंदोलनों से जितना अनएम्प्लॉयमेंट और जितनी बेरोजगारी इन्होंने हर बॉर्डर पर क्रिएट करा दिया है, वहां के लोग जो वहां के बेरोजगार हो गए हैं, वहां के बच्चे स्कूल में
पैसे के अभाव में उनके गार्जियन ने स्कूल भेजना बंद कर दिया, उसके बारे में इनकी कोई चिंता नहीं है। और आज भी जिस तरीके से इन्होंने बॉर्डरों को सील किया और वहां से आवागमन में जो परेशानियां आई, कितने लोग ऑफिस नहीं पहुंच सके, कितने मरीज अस्पताल नहीं पहुंच सके, उस सब के वहां पर जो आलोक जी, लेकिन लोकतंत्र में क्या करें, अपनी बात अगर सामने रखनी है तो शांतिपूर्वक तरीके से तो अपनी बात कह सकते हैं। काका जी, आप जवाब देना चाहेंगे, फिर मैं गौरव के पास आऊंगी। आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि लोकतंत्र में ये जो कर रहे हैं पूरी तरह जायज है, लेकिन मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं कि अगर आप वार्ता में कहीं जाते हैं और वार्ता के पहले ये शर्त रखते हैं, या तो मेरी सारी बातें मान लो तो हम वार्ता के लिए तैयार हैं, और नहीं मानोगे तो हम कोई वार्ता नहीं करेंगे। लोकतंत्र में इसकी कहां समावेश है? जब भी कोई वार्ता में जाता है तो एक कदम आगे पीछे करके सब एडजस्ट तो ये साफ दिख रहा है कि आप दोनों अपने पक्ष पे बने हुए हैं। इनका रवैया हिटलरशाही है, या तो मेरी मानो और नहीं तो कोई वार्ता नहीं होगा। गौरव वल्लभ जी गौरव वल्लभ, सरकार निमंत्रण दे लिखकर और कक्का जी कह रहे हैं कि कहां आए, ये बातें दोनों पक्ष अटके हुए हैं। आपको लगता है कि ये जो मसला है, भले ही कांग्रेस भी आज भी देखा दिल्ली में, आपके दिल्ली के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष गए वहां पर, लेकिन उनको किसानों ने नहीं आने दिया। 10 विपक्षी दलों ने आज समर्थन किया है इसका, लेकिन फिर भी जो विपक्ष है वो भी किसानों के साथ भले खड़ा है लेकिन जुड़ नहीं पा रहा है। निधि जी, जो हमारे नेताजी बीजेपी के बोल रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने बोला कि आई एम 1 फोन कॉल अवे, वो कौन सा नंबर है नेताजी? आप जरा बताइए ना एनडीटीवी के दर्शकों को कि किस नंबर पे फोन करे किसान जहां पे प्रधानमंत्री जी से बात हो जाए, क्योंकि उन्होंने कहा 1 फोन कॉल अवे। आप सुनिए, बीच में मत बोलिए। दूसरी बात भी नंबर है, प्लीज फोन करके प्लीज आप सुन लीजिए, फिर सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए। फिर प्रधानमंत्री जी कल अमेरिका से आए निधि, और आते ही उन्होंने सेंट्रल विस्टा की परिक्रमा की। 15 किलोमीटर दूर जो 10 महीने से किसान बैठे हैं, 600 से ज्यादा शहादत हो गई, वहां उनको जाने का समय नहीं मिला। सेंट्रल विस्टा की परिक्रमा करने का उनको समय मिलता है। 2-3 आंकड़े देता हूं और फिर नेताजी से ही सुनूंगा कि ये क्या है, इसके बारे में बोलना चाहते हैं। भारत सरकार का आंकड़ा है कि 2012-13 में प्रति किसान 47,000 रुपए का कर्ज था, जो 2018 में बढ़कर 74,121 रुपए हो गया। मतलब मोदी सरकार के शासन में कर्ज लगभग डबल हो गया। भूमिहीन किसानों की संख्या 2012-13 में 7.4% थी, जो बढ़कर 8.2% हो गई। मतलब किसानों की जमीनें दोस्तों के पास जा रही है। ये भारत सरकार के आंकड़े हैं। एक किसान प्रतिदिन 27 रुपए कमाता है निधि खेती से, और ये कहते हैं मैं एमएसपी का लीगल राइट नहीं देंगे। आलोक जी जवाब देना चाहेंगे? जी आलोक जी जवाब देना चाहेंगे आप? जी, मैं अपने फाजिल दोस्त को यह बताना चाह रहा हूं कि 2004 में मनमोहन सिंह जी ने खुद इस बात को एडमिट किया था कि जो हमारे आंकड़े हैं वो बहुत पुराने हो चुके हैं और हमें इसमें मॉडर्नाइजेशन चाहिए, और फार्मर्स को दे नीड एक्सेस टू कमर्शियल इनपुट एंड मॉडर्नाइजेशन। ये मनमोहन सिंह ऑन रिकॉर्ड बोल के गए हैं, फिर ये क्या बात करेंगे? उन्हीं चीजों को मोदी जी ने लागू किया है। सिर्फ अंतर इतना है कि उन्होंने कहा लागू नहीं किया और मोदी जी ने उसको लागू किया है। इससे किसानों को, अब कौन से किसान इसमें आंदोलन में है? ये चंद मुट्ठी भर लोग। क्या ये हिंदुस्तान का आंदोलन है? कक्का जी ठीक है, बिल्कुल आलोक जी आपने अपनी बात कही, तो सभी जो पक्ष हैं वो अपने अपने दायरे में ही सीमित हैं। कक्का जी मैं आपसे सवाल मैं समझना चाहूंगी, क्या ये आंदोलन आगे बढ़कर यूपी के जो चुनाव हैं, और क्योंकि मैं डॉक्टर दर्शनपाल से बात करी थी 6 बजे, वो कह रहे थे हम मिशन यूपी पे आगे बढ़ाएंगे। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या कूब में भी हमने सवाल पूछा है, जो कूब ऐप है उसके जरिए क्या आंदोलन कर रहे किसानों की मांग सरकार को मान लेनी चाहिए, कूब ऐप में भी सवाल है। क्या इस आंदोलन का, किसानों की मांग का असर उत्तर प्रदेश के चुनावों पर पड़ेगा? कक्का जी आप लोगों की क्या रणनीति है? देखिए, हमारा मकसद चुनाव पर प्रभाव डालने का नहीं है। हम लोग नॉन पॉलिटिकल ढंग से इस आंदोलन को गांधीवादी ढंग से चला रहे हैं, और ये हम जानते हैं कि डायलॉग से ही इस समस्या का निदान होगा। डायलॉग के बगैर कोई इसका हल नहीं निकलेगा।
सरकार डायलॉग से बच रही है। सरकार ने आखिरी 3 राउंड पहले, मतलब 9वें राउंड में मैंने खुद कहा कृषि मंत्री जी से कि चलिए कोई बात नहीं है, एक काम करते हैं कि 3 कानूनों पर हमारी आपकी बात नहीं हो पा रही है, एक अच्छा माहौल बनेगा, एमएसपी पर गारंटी का कानून पर चर्चा कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमको 4 दिन का समय चाहिए। 4 दिन का समय दिया उनको, 4 दिन के बाद भी वो बात नहीं हो पाई। सरकार एमएसपी पर गारंटी के कानून से बचती रही। जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब वो कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने पत्र लिखा था मनमोहन सिंह जी को, कहा था कि एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसमें कम से कम गारंटी का कानून बनना चाहिए। बिल्कुल कक्का जी, आज 1 साल बाद फिर हम ये वही चीजें दोहरा रहे हैं। अब मेरा एक सवाल, कविता एक दर्शक है कू ऐप पे, उनका एक सवाल है और ये आलोक जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपके लिए सवाल है, यदि ग्रामीण युवाओं को लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा तो उन्हें खेती के लिए प्रोत्साहन कैसे मिलेगा, ये पूछा है उन्होंने। देखिए, ओपन मार्केट में प्राइसेस स्वतः तय होंगी और जो बेस्ट से बेस्ट प्राइस है वो उनको मिलेगा। कोई इसमें कोई बंदिश नहीं है, जहां कहीं भी उनको बेस्ट प्राइस मिलेगा वहां जाके वो माल बेच सकते हैं। इस पर कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए इनको तो खुश होना चाहिए कि हाँ जी, हमें जो बेस्ट प्राइस है वो मिलेगा, कहीं हम किसी सीमा में बंद कर हम नहीं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बेस्ट प्राइस मिलेगा, लेकिन जो उनके लगान जो पूरा लगा होता है कृषि में, वो भी उनको मिल पा रहा है यानी। गौरव वल्लभ, मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाह रही हूँ, आप अपनी बात भी कह दीजिए, क्या जो ये किसान आंदोलन है, अगर विपक्ष इसके साथ जुड़ रहा है, कैसे ये मजबूत और हो सकता है या इसकी कमजोरी क्या है, आप लोगों का क्या आंकलन? देखिए, 10 महीने से हिंदुस्तान के 64 करोड़ किसान अपनी बात प्रधानमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को कहना चाहते हैं, पर उन्हें समय ही नहीं है। एमएसपी की लीगल राइट की बात होती है तो वो स्वयं का विरोध करने लगते हैं। मैं नेताजी से पूछना चाहूंगा, जो बीजेपी के हमारे दोस्त बैठे हैं, मंडी बंद, बातचीत बंद, तो भारत बंद तो होना ही था भाई साहब। 64 करोड़ लोगों से आपने बातचीत बंद कर दी, उनकी मंडी बंद कर दी और उनको एमएसपी की आपने बात करी। गेहूं की एमएसपी भाई साहब 2015 रुपए प्रति क्विंटल है। आप मेरे साथ चलिए, पानीपत मंडी चलिए, मेरठ मंडी चलिए, आगरा की मंडी चलिए, गेहूं आपको 1400 रुपए प्रति क्विंटल मिल जाएगा, पर आपको वो दिखना नहीं है क्योंकि वो समझ नहीं है। अब गेहूं पे एमएसपी कितना बढ़ाते निधि, 40 पैसे प्रति किलो इन्होंने एमएसपी बढ़ाई, और पिछले 7 सालों में खेती की प्रति हेक्टेयर भारत सरकार का आंकड़ा है 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की लागत बढ़ गई खेती में, और एमएसपी बढ़ती गेहूं पे 40 पैसे पर केजी। क्या ये काफी है आपको लगता है? उसका खामियाजा क्या होता है कि जो किसान की खेती से आय, कुल आय का 48% होती थी 2012-13 में, वो 18-19 में घट के 38% रह जाती है। गौरव वल्लभ, आपने ये तर्क सामने रखे, लेकिन वाकई में समय मेरे पास नहीं है, लेकिन जो ये तर्क हैं, लेकिन वाकई में क्या सरकार ये सुनेगी? सरकार के लिए कितने वजनदार हैं ये तर्क? क्या ये सिर्फ बहुत कम ही किसानों तक सीमित हैं? और क्या उत्तर प्रदेश चुनावों पे इसका असर पड़ेगा? क्योंकि अब जो बीजेपी के ही सांसद है वो कह रहे हैं कि जो गन्ना समर्थन मूल्य जो 35 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा है 25 रुपए, वो ना काफी है, 400 रुपए होना चाहिए, 350 से काम नहीं चलेगा। बहरहाल किसानों का जो आंदोलन है उस पर लगातार नजर बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। अब आपको सुनाते हैं क्या कहना है किसान नेताओं का। मैं समझता हूं कि आज के इस ऐतिहासिक बंद से सरकार के और उन दरबारी लोगों का मुंह बंद हो जाना चाहिए जो कह रहे थे कि ये सिर्फ 2-3 राज्यों का मामला है, चंद किसान हैं, चंद ऐसे लोग हैं। कहाँ बात करें, दिल्ली कोई एक पर्टिकुलर वो है, कहाँ करें बात? कैसे बात करेंगे आप लोग सरकार के साथ? जब वे बुलाएंगे जब बात करेंगे।